नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह जमानत के हकदार नहीं, चंडीगढ़ एसआईटी ने दाखिल किया कोर्ट में जवाब, फिर होगी सुनवाई। करनाल में नहर में डूबने से 3 छात्रों की मौत, खराब सड़क पर बिगड़ा था बाइक का संतुलन, तीनों छात्र एक ही गांव के। शहीद आशीष का शव आएगा पानीपत, 3 दिन पहले कहा था अगले माह नए मकान की करेंगे गृह प्रवेश, पिता एनएफएल रिटायर्ड कर्मी। कांग्रेस के 55 प्रत्याशियों की लिस्ट वायरल, दतिया से अवधेश नायक, मुरैना से दिनेश गुर्जर का नाम, कांग्रेस बोली सूची फर्जी। प्रधानमंत्री मोदी का रायगढ़ दौरा, 9 जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास, राष्ट्र को समर्पित करेंगे 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं। खबरें विस्तार से। राजस्थान में अगस्त के सूखे गुजरने के बाद अब सितंबर में थोड़ी अच्छी बारिश होने की उम्मीद हो गई है। मौसम विभाग ने अगस्त के बाद सितंबर में सूखे जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना जताई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मानसून सीजन सुधरने की संभावना है। 1 से 13 सितंबर तक प्रदेश में 25% बारिश हो चुकी है। अब बंगाल की खाड़ी में बना एक नया लो प्रेशर सिस्टम अगले 4-5 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रखेगा और 15 सितंबर से कोटा उदयपुर संभाग में 5 से ज्यादा जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची पर लगभग सहमति बन गई है। इसमें 35 नाम हैं। इसका ऐलान 2 से 3 दिनों में होगा। छतरपुर की राजनगर सीट में घासीलाल, छिंदवाड़ा सीट से बंटी साहू का नाम लगभग तय है। छिंदवाड़ा सीट से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ विधायक हैं। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर से सांसद राव उदय प्रताप सिंह का नाम आया है, लेकिन यह नाम दूसरी सूची में रखा जाए या नहीं, यह बाद में तय होगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से पीएम सीधे बीना के लिए भारतीय सेना के विमान से रवाना हुए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि मोदी जी का स्वागत है, लेकिन जनता लालच देना शोभा नहीं देता है और सीएम शिवराज रोज जनता को फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और मध्य प्रदेश दिवालिया होने की कगार पर है। कांग्रेस के प्रत्याशी लिस्ट जारी पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि संभव कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व ही जारी होगी। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गोविंद सिंह ने कहा है कि अपराधियों में कानून और शिवराज का खौफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। इस तरह चुनाव के ठीक समय पर जनता को लालच देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता। मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपने रेवड़िया कल्चर का विरोध किया था। सबसे पहली बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपके सरकार के मुखिया शिवराज सिंह के द्वारा तमाम रोजाना रेवड़ियां बांटने का काम लालच दिए जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपकी कथनी करनी में फर्क है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर जो ट्रेनिंग मिली है वही काम हो रहा है। तो आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां गोविंद सिंह का कहना है कि मोदी जी का भोपाल में स्वागत है, लेकिन जनता को लालच देना शोभा नहीं देता है। वहीं सीएम शिवराज रोज जनता को फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और मध्य प्रदेश दिवालिया होने की कगार पर है।
वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी लिस्ट जारी पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि संभव है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही आ सकती है। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी गोविंद सिंह ने कहा है। गोविंद सिंह का कहना है कि अपराधियों में कानून और शिवराज का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि अपराधियों को कानून का तो खौफ बिल्कुल भी नहीं है। गोविंद सिंह का कहना है कि यहाँ पर जनता को लालच देकर फ्री की रेवड़ी बांटकर जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब जनता को लालच देने का काम किया जा रहा है। गोविंद सिंह का कहना है कि मोदी जी का स्वागत है, लेकिन जनता को लालच देने का काम बिल्कुल भी ना करें। और शिवराज सिंह चौहान रोज जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है, ऐसा गोविंद सिंह का कहना है। साथ ही साथ गोविंद सिंह का यह भी कहना है कि यहाँ पर जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे कुछ केस सामने आए हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि अपराधियों को कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी डर नहीं है। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उन्होंने जोर डालते हुए कहा है कि उनको कानून व्यवस्था पर साथ ही साथ शिवराज का तो बिल्कुल भी खौफ नहीं है। तो आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां गोविंद सिंह ने जमकर शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उससे वो जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपराधियों को मध्य प्रदेश में ना ही कानून का खौफ है और ना ही शिवराज सिंह चौहान का। इस तरह से मध्य प्रदेश में अपराध भी बढ़ रहे हैं। गोविंद सिंह का कहना है कि जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान फ्री की रेवड़ियां बांटकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, जैसा कि गोविंद सिंह का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जो है फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं और अपराधियों को कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं गोविंद सिंह और इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया सामने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्नेहा जी बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीना आ रहे हैं। उन्होंने जो 49,000 करोड़ की जो बीना रिफाइनरी बन रही है उसका उद्घाटन करेंगे। तो उसका उद्घाटन, उनके आगमन पर भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फ्री की रेवड़ियां जो बांटी जा रही है वो कल्चर बंद कर दिया जाए और जिस तरह से प्रदेश में लाडली बहना और अन्य खर्चे किया जा रहा है उससे जो मध्य प्रदेश दिवालिया हो गया है, लेकिन मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं उनको शिवराज जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं इस पे ध्यान देना चाहिए। वही दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अटकल लगाई जाने की उम्मीदवारों की कांग्रेस विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक निकलेगी, तो मैं कुछ समय पहले जो है जिस तरह से उन्होंने और देश पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है स्नेहा जी। जी, जैसा कि इन्होंने कहा है गोविंद सिंह ने कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर भी शिवराज सिंह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको अभी कल भी आपने देखा होगा कि हुजूर विधानसभा में जो एक दलित था उसको मारा पीटा गया, पेशाब का कांड हुआ था जिसको लेकर कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया था। उसके बाद आज सुबह शिवपुरी में किन्हीं 7 दलितों को मारा गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उनका ये कहना है कि ये सरकार जो है कमाई की सरकार बन गई है, शिवराज सरकार का खौफ अपराधियों में नहीं है। हालांकि वो जगह जगह जाते हैं ये कहते हैं कि या तो अपराधी रहेगा या मध्य प्रदेश में मैं रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि अपराधियों में खौफ नहीं है और लगातार जो है अपराधियों के हौसले बुलंद है। जिस तरह से शिवपुर की घटना है उस पर दुख जताया नेता प्रतिपक्ष ने, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि शिवराज का जो खौफ अपराधियों में होना चाहिए था वो नहीं है। कहीं ना कहीं हमने शिवराज प्रदेश की कानून व्यवस्था पे भी कई सवाल खड़े किए हैं स्नेहा। जी जी, विनोद जी, जैसा कि इसमें कहा गया कि कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आचार संहिता के कुछ दिन पहले ही जारी करेगी, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं क्या हो गया, कांग्रेस में गहन मंथन चिंतन चल रहा है कि किसको देना है, किसको टिकट नहीं देना है। और
कांग्रेस इस बार किसी भी तरह जो सत्ता का जो वनवास काट रही है वापस आने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं पूरी एहतियात पे सोच समझ के बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से सबसे एक छोटा जो सर्वे करने के बाद ये निर्णय लेना चाहती है किसको टिकट दिया जाए। और इसको लेकर लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, राजनीतिक दल हो, इनकी लगातार जो है बैठक चल रही है और उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी, सुरजेवाला और वेणुगोपाल वगैरह जितने भी लोग हैं ये बराबर गहन चिंतन मनन कर रहे हैं और थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसके बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी। जिसने जी जी विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की प्रत्याशी लिस्ट जारी करने के लिए नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि संभवतः आचार संहिता लगने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही जो है वो लिस्ट जारी होगी। और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गोविंद सिंह का भी कहना है कि अपराधियों में कानून और शिवराज का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। जयपुर के 2 डॉक्टर को रंगदारी के लिए धमकाने के मामले में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के शूटर सहित जयपुर की एक फैशन डिजाइनर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मेयर और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके लिए उसके रुपयों की जरूरत थी। शहर में एक कार्यक्रम में युवती ने इन दोनों डॉक्टर को चैरिटी के लिए बड़ा अमाउंट देते देखा था, तो उसने इससे रुपयों की वसूली का प्लान बनाया। युवती ने इन दोनों डॉक्टर से नजदीकी बढ़ाई और उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई। कमिश्नर ने बताया कि अज्ञात बदमाशों का चिन्हित करने और उनको गिरफ्तार करने के पूरे ऑपरेशन को एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने लीड किया है। इंदौर में पहली बार मेट्रो का डायनेमिक टेस्ट किया गया। यह डायनेमिक टेस्ट गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक ट्रायल रन के 5.9 किलोमीटर के हिस्से में चलाया गया। इस दौरान पहली बार गांधीनगर डिपो से वाइकेट चले गए और मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पहुंची, वापस भी आई। इस हिसाब से करीब 12 किलोमीटर का सफर तय हुआ है। डायनेमिक टेस्ट के तहत मेट्रो कोच मेट्रो डिपो से रवाना हुए। इस दौरान कोच की फिटनेस और ट्रैक के फिटनेस परीक्षण भी हुआ। 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए मेट्रो कोच 6 मिनट में गांधीनगर स्टेशन तक पहुंची। और इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में नशाखोरी जमकर हो रही है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रहवासियों ने पुलिस की मिलीभगत से गांजा और नशे का अन्य सामान बेचने के आरोप लगाए हैं। रहवासियों ने ये कहा है कि हमने आरोपियों को पकड़ा, उनसे गांजा जब्त करने के वीडियो बनाए, पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमने जानबूझकर पुलिस के बैरिकेड्स पर भी गांजा कहा और नहीं किया, ये पोस्टर लगाए गए हैं ताकि पुलिस कुछ ध्यान न दे। द्वारिकापुरी इलाके में गांजे की शिकायत के बाद फायरिंग होने से पुलिस भी सदमे में है। साथ ही पुलिस के सामने हुई इस फायरिंग में जवान भाग खड़े हुए थे। हालांकि बाद में वह फोर्स के साथ पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। कांग्रेस राज्य कमेटी के अध्यक्ष और विधायक हरीश चौधरी ने ज्योतिष मेधा के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने को लेकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए हैं। हरीश चौधरी ने कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं पर हनुमान बेनीवाल से साठगांठ करने और कांग्रेस को खीसवर उपचुनाव हारने के लिए सौदेबाजी का आरोप लगाया है। मीटिंग के बाद हरीश चौधरी ने कहा है कि खीसवर उपचुनाव का निष्पक्ष आकलन कर लीजिए। इसके आधार पर खीसवर उपचुनाव हारा गया था। ज्योतिष मिधा ने खीसवर उपचुनाव में ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम किया है। नागौर में एक प्रभारी के तौर पर यह भी कह सकते हैं। और वही जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अभी देश में नहीं है, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। देश में ऐसा सपना देखने वाले सपना देखना बंद कर दें। निश्चित रहें, स्थितियां नेता पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से बड़ी चीज है। ये बयान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बुधवार को कैमूर में दिया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार बताया है। आनंद मोहन का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपनी लाइफ में सैकड़ों नहीं हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं।
आपने आज तक नरेंद्र मोदी को कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा होगा। कभी बड़े मीडिया हाउस के सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसका मतलब वो जवाब से बचते हमेशा नजर आते हैं। बता दें कि पत्नी लवली आनंद के साथ आनंद मोहन एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। लोगों ने उनका जमकर स्वागत भी किया। लखनऊ में विधानसभा की छत पर गुरुवार सुबह 6 बजे एनएसजी कमांडो को उतारने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचता है। कमांडो मोर्चा संभालते हैं। दरअसल बुधवार रात करीब 8:10 पर ही विधानसभा के ठीक सामने लोक भवन पर आतंकी हमला हो जाता है। आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच जिहादी नारे लगाते हुए लोक भवन के भीतर घुसते हैं। 4 बम ब्लास्ट लोकसभा के गेट नंबर 2 और फिर 2 ब्लास्ट लोकसभा परिसर में होते हैं। लोक भवन पर 26/11 की तरह आतंकी हमले करते हुए भीतर वीआईपी के साथ बड़ी संख्या में अधिकारियों और नागरिकों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और वहीं फिरोजाबाद में बुधवार को कुछ महिलाओं ने एक भाजपा नेता की चप्पल से पिटाई कर दी। महिलाओं ने भाजपा नेता के कपड़े भी फाड़ दिए और गला भी दबाया। इस मामले में भाजपा नेता के समर्थक की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना टूंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां पर सविता परिवार की एक धर्मशाला की जगह है। स्टेशन रोड पर एक धर्मशाला की कीमती जमीन है, जिसका टूंडली निवास एक युवक द्वारा कुछ लोगों के नाम एग्रीमेंट कर दिया गया है। पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक गुरुवार यानी कि 14 सितंबर को शुरू होगी। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी संभावना है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक समन्वय बैठक में देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी। भाजपा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ सहित आरएसएस से मान्यता प्राप्त लगभग 36 संगठन और 266 पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची पर लगभग सहमति बन गई है। इसमें 35 नाम हो सकते हैं। छतरपुर की राजनगर सीट से घासीलाल, छिंदवाड़ा सीट से बंडू साहू का नाम लगभग तय है। छिंदवाड़ा सीट से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ विधायक हैं। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर से सांसद राव उदय प्रताप सिंह का नाम आया है, लेकिन यह नाम दूसरी सूची में रखा जाए या नहीं, ये बाद में तय होगा। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।